प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। आज हम अपने चारों तरफ जब देखते हैं तो चारों तरफ हमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ दिखाई देती हैं, बहुत भ्रष्टाचार दिखाई देता है और कई जगहों पर हम ऐसा देखते हैं कि बहुत बेरोज़गारी है, बहुत गरीबी है, बहुत भुखमरी है, बहुत भ्रष्टाचार है। और इन सब के पीछे एक जो मूल कारण बताया जाता है वो है आज हर एक इंसान रोटी कमाने के लिए किसी न किसी तरीके का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो तरीका सही हो चाहे वो तरीका गलत हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोटी का महत्व एक व्यक्ति के जीवन में कितना ज़्यादा है। उस व्यक्ति के लिए रोटी वो एक कारण है जिसके लिए वो अपने जीवन को बिताता है। वो रोटी कमाने के लिए अर्थात अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए इन सारी चीज़ों को करता है, चाहे वो सही है या गलत, क्योंकि ये उसके जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। कई बार एक गरीब व्यक्ति जो रोटी के लिए इतना परिश्रम करता है और कई बार एक धनी व्यक्ति जो रोटी के ज़रूरतों के पूरा होने के बावजूद संसार की और बहुत सी अभिलाषाओं के लिए बहुत से नैतिक और अनैतिक कामों को करते हैं। एक साधारण व्यक्ति जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है वो भी अपने जीवन यापन के लिए, रोटी कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ पर रोटी का अर्थ केवल 2 वक्त की रोटी से नहीं है। यहाँ पर रोटी शब्द का अर्थ है कि जीवन की हर एक आवश्यकता के लिए, परिवार के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए हर एक इंसान मेहनत करता है। लेकिन ये सांसारिक वस्तुएं और ये भौतिक रोटी हमको कितने दिन तक का जीवन दे सकती हैं? बहुत ज़्यादा 60, 70, 80, 90, 100, लेकिन उसके बाद एक जीवन शुरू होगा जो हमेशा का होगा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छी बात बताई। यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर भौतिक वस्तुओं से, अगर भौतिक रोटी से एक इंसान हमेशा जीवित रह सकता या हमेशा सुखी रह सकता तो शायद आज इतिहास के कई राजा इस संसार से यूं ही चले न गए होते, संसार के कई बड़े योद्धा यूं ही चले न गए होते। लेकिन वो सब भौतिक और सांसारिक वस्तुओं और रोटी की भरपूरी होने के बाद भी इस संसार को छोड़कर चले गए। मगर प्रभु यीशु का वचन कहता है, प्रभु यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, अर्थात परमेश्वर का वचन एक मनुष्य को न केवल इस संसार की भौतिक रोटी, भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मदद करता है, लेकिन उसे अनंत काल का जीवन देता है। ये वो रोटी है जो उसे अनंत काल तक जीवित रखती है, वो है परमेश्वर का वचन। जी हाँ, परमेश्वर के मुख से निकला वचन हमें इस संसार के लिए और मृत्यु के बाद जो हम अलग नया जीवन शुरू करेंगे उस संसार के लिए ऐसी रोटी देता है जो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरी करती है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।